एक नेक्स्ट अपडेट दे देता हूँ। मैंने एक आर्टिकल शायद पोस्ट किया है या नहीं किया है, नहीं किया तो दोबारा कर देता हूँ। गिव मी 1 सेकेंड। एनएमडीसी में से एक डीमर्जर हुआ था एनएमडीसी स्टील का, राइट। मैंने करंट अपॉर्चुनिटी के अंदर एनएमडीसी का एक आर्टिकल डाला है। एनएमडीसी इज वेंचरिंग आउट इनटू गोल्ड माइनिंग, इनटू कॉपर माइनिंग, इनटू कोकेन कोल माइनिंग एंड a hell lot of different mining segments, and they are expanding their iron ore capacity from 53 million metric ton, जहाँ उनको भी वो मिला हुआ है environment clearance, to around 80 million ton, and they will be producing around 70 to 80 million tons. So why is NMDC the world's largest iron ore mines diversifying into new segments and increasing their capacity? Does it ring some bells in your mind? What is iron ore used for? What is iron ore used for? स्टील सर। आवाज नहीं आ रही सर, क्या बोल रहा हूँ? स्टील बनाने के लिए। हाँ, स्टील बनने के लिए। एंड व्हाई द लार्जेस्ट माइनर इज इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी? डज इट गिव यू सम हिंट्स? Yeah, because the demand is going up. Yes, because the demand is going up and there is a structural shift in the steel cycle which is happening from primary steel to secondary steel. Yes. Yes, sir. So when we read articles, when we need this information, we get more and more updates upon how the things are working. This is one update. There is another update I have posted in the snippet section. If you can look at it, I have posted in the snippet section. आप देखो, मैंने एक छोटा सा एक स्निपेट पोस्ट किया है। स्निपेट्स में क्या किया है? Snippet section is no, not in the snippet section. BOPT मैंने कहाँ चेंज डाला है, मैं भूल गया। Sorry, it is in the current opportunity section only. Can you see BOPT? BOPT high performance polymer films दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This message. What is BOPET? सर कुछ पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज होता है शायद। Yes, कुछ पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज होता है शायद। बिल्कुल सही बोला आपने। बाकी बाकी what is BOPET? सर ये बायो डिवीजन वाला है क्या? तुक्का मार लो आप तो, कहीं दूर दूर से तुक्का मार लो, कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो, एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हो। कैपेसिटर में जो लगता है सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बीओपीटी जिससे वो घर में खाना पैक करते हैं ना, वो उस फिल्म को बोलते हैं। कैपेसिटर कहाँ से आ गया बीच में? तुक्का अच्छा हाँ मारते हो मतलब आप। ये जो पॉलीप्लेक्स, ये Polyethylene कॉस्मोफर्स्ट, यूफ्लेक्स ये सब बनाते थे। यस यस, करेक्ट करेक्ट। हम्म। नाउ लुक, दिस बिजनेस हैज सम डेप्ट। 300 करोड़ का डेप्ट है और 2700 करोड़ का इनका बुक वैल्यू है। मेजरली अगर मैं इस बैलेंस शीट को देखता हूँ तो मेजरली मेरे बैलेंस शीट जो है वो इन्वेस्टमेंट में खड़ा हुआ है। ठीक है, 3700 करोड़ की बैलेंस शीट में 2600 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट में खड़ा हुआ है। अब अगर मैं 2023 का एनुअल रिपोर्ट जाके देखता हूँ, एंड आई जस्ट इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज द this is what this is standalone numbers, sorry, consolidated numbers. So I just want to see कि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट क्या खड़ा हुआ है। स्टैंडअलोन बैलेंस शीट निकल गया, ये कंसोलिडेटेड आ गया। बाकी मैं अभी इसमें कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। So investments in equity of accounted investees is note number 6, and current assets के अंदर भी note number 7. So note number 6 and note number 7A and note number 7B. Let's go to note number 6. Note number. आप लोग पढ़ते नहीं क्या जो मैं आपको पोस्ट करता हूँ ये स्निपेट्स में, या पढ़ के भूल जाते हो? सबसे पूछ रहा हूँ जनरली।
सर सही है, BOP पढ़ा के था ऊपर बट ही। आपने वो नहीं भेजा था कि क्या करंट अपॉर्चुनिटी है, तो समझ नहीं आया था। चलो एटलीस्ट पूछा तो सही। अब हम्म। ये इनका क्या है कि इनका एसोसिएट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है। दिस एक्चुअली धनुश्री वेंचर्स market cap is just 1700 crores and they have an investment on the balance sheet of 2700 crores. So what is this investment? They have Dhanushri Petrochemicals Industries Private Limited के अंदर इनके पास कुछ 100 crores इन्होंने मोटा मोटा बढ़ाया है last year से. They have bought more shares. No, the shares that they have not bought, the number of shares are the same. The investment value has gone up. Secondly, what they have done is यहाँ भी इनके पास number of shares same है, इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऊपर चली गई है। अभी इनके पास कुछ कोटेड ये लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स हैं, ये कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कर रहे हैं, ये जो भी है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि करंट इन्वेस्टमेंट्स कोटेड इन्वेस्टमेंट्स, छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पर इनके पास एक इन्वेस्टमेंट है जिसका नाम है धनुश्री पॉलीप्लेक्स या पॉलीफिल्म्स। एक मिनट, मैंने देखा था कहाँ गया वो। और वो जो कंपनी है वो इनकी 100% सब्सिडरी है। ये कंसोलिडेटेड आ गया ना, स्टैंड अलोन में चलते हैं, स्टैंड अलोन में मिलेगा। ठीक है, ये रहा स्टैंड अलोन। नोट नंबर 6 ए, नोट नंबर 6 बी इन द स्टैंड अलोन नंबर्स। व्हाई आई एम ट्राइंग टू सर्च इन द स्टैंड अलोन एंड व्हाई नॉट आई एम गोइंग इन द कंसोलिडेटेड? कोई बताएगा मुझे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इसलिए बताओ ना किस लिए के। मैंने पहले तो मैं कंसोलिडेट में जाके इन्वेस्टमेंट देखा, अब मैं स्टैंड अलोन में क्यों देख रहा हूँ? सर पर्टिकुलर मैंने ऐसे सेगमेंट ऑफ द बिजनेस देखना है ना आपको। नहीं, मैं तो इन्वेस्टमेंट्स देख रहा हूँ, मैं कोई सेगमेंट तो देख ही नहीं रहा हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया? क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी से कोई रिलेशन तो नहीं है? हाँ, है ना? रिलेशन है। बिल्कुल सही पकड़े आपने। तो सी, वो होल्डिंग कंपनी आप देखना दिस चाहते हो कि दिस उसमें इन्वेस्ट? दिस कंपनी इज एन होल्डिंग कंपनी और ये पूरा का पूरा 100% इक्विटी होल्ड करती है धनुश्री पॉलीफिल्म्स के अंदर। गए साल इनके पास इतने शेयर्स थे और करंट ईयर में इनके पास इतने शेयर्स हैं। 160 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, अभी इन्वेस्टमेंट इनका हो गया 510 करोड़। सो दे हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट। So the point is, can we get the numbers of this? Yes, we can get the numbers of this because this is a very nice company. They give us the details. This is the website. And can I go to the subsidiaries? और धनुश्री इंफ्रा, धनुश्री पॉलीफिल्म सब्सिडरी कंपनी का क्या मुझे डिटेल मिल जाएगी? यस, अकाउंट्स पॉलीफिल्म्स, और ये है इसका सब्सिडरी का एनुअल रिपोर्ट जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मुझे कैसे पता चला कि इनके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए हैं? देखो आपको यहाँ सेम नंबर्स दिखेंगे। सीरियस, इतने नंबर ऑफ शेयर्स थे, इसका शेयर कैपिटल ही इतना था, इसने अपना शेयर कैपिटल बढ़ा दिया, पूरा का पूरा शेयर कैपिटल इसने अपने पेरेंट कंपनी को दे दिया। तो व्हाट इज द टर्नओवर? हार्डली 5 करोड़। व्हाट इज द लॉस? 11 करोड़ इज एक लॉस एक्सेप्शनल आइटम्स। ठीक है, तो मेरा बिजनेस इज नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट, बट व्हाट इज द बिजनेस ऑल अबाउट? The company is in process of setting up a state-of-the-art 10.6-meter biaxial oriented BOPT line at Panagra in the state of West Bengal. Project construction works is in advanced stage of implementation, achieving target production, which is likely to be commenced from the second quarter of FY 23-24। यानी कि अभी Q4 चल रहा है, फिर Q1 आएगा और Q2 में जाके इनका ये प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। 10.6 meter biaxial oriented polyester films for achieving target production. Further, your company is in the process of setting up the state of the art 10.6 तो ये स्टार्ट कर देगा, 10.4 का एक और बना रहा है, तो ये 2 प्लांट हो जाएंगे। और BOPP is in the progress and we expect by August 20 ये हो जाएगा और ये 25-26 में जाके ये वाला भी इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स इस सब्सिडी में करे जा रहे हैं और आगे जाके इस
सब्सिडी को ये डीमर्ज कर देगा तो आप सब भागोगे इसके पीछे, डीमर्जर डीमर्जर डीमर्जर, सब भागोगे इसके पीछे। बट सवाल ये है, अभी बीओपीपी में ये काम कर रहा है तो धनुश्री का अगर कुछ वैल्यूएशन बनेगा तो, जैसा कि मैंने आपको कंसोलिडेटेड इसलिए दिखाया था कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो मेरे बैलेंस शीट में भी होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है। बाकी सब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ भी मैंने छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि जब हमने कॉल के स्टार्टिंग में कंसोलिडेटेड देखा था, नंबर ऑफ शेयर सेम थे, याद है कि नहीं है, और वैल्यू बढ़ गई थी। दोबारा दिखाऊं? अरे यार, कोई यार आप बोलो ही नहीं तो मेरे को भी बोर लगता है आप लोगों को कॉल करने को। यस याद सर, है श्योर। कि नहीं है? 5 याद मिनट है पहले सर, देखा था अभी। ये सर याद तो है। यहाँ पर अगर ये इन्वेस्टमेंट है, कैसे इन्वेस्टमेंट है मुझे इसके एनुअल रिपोर्ट से पता चल रहा है। जब इसके नंबर्स आने शुरू होंगे, ऑब्वियसली मेरी ये वैल्यू भी तो बढ़ेगी। जब ये होगा, ऑब्वियसली मेरी ये वैल्यू भी तो बढ़ेगी। So today I'm getting the full company at 6p, which is cheap. It's giving me a 1% dividend, correct? And it's just having a turnover of 5 crores. How do I see that? What is my consolidated turnover? 232 crores. What is my standalone turnover? 156 crores. इसका मतलब 150 करोड़ का टर्नओवर तो इस कंपनी का भी है स्टैंडअलोन का, अगर मैं सब्सिडी को हटा भी देता हूँ तो। यस और नो? यस सर। Yes, sir. एंड 150 करोड़ के टर्नओवर पे 120 करोड़ का पैट है। व्हाई? बिकॉज ऑफ अदर इनकम, एंड दिस अदर इनकम इज डिविडेंड फ्रॉम द डिविडेंड फ्रॉम दिस सब्सिडरीज, जहां पर ये बिजनेस सेटअप करता जा रहा है। ये रहे इसके स्टैंडअलोन के नंबर्स। 120 करोड़ का टर्नओवर तो ये भी कर ही रहा है ना। ही माइट बी हैविंग सम एक्सेप्शनल आइटम, अदर आइटम्स, तो आप उसको जाके देख सकते हो। ट्रेजरी ऑपरेशंस, ट्रेडिंग ऑपरेशंस, कैपिटल एलोकेटेड। सर इसमें ऊपर फाइनेंस कॉस्ट दिखा रहा था तो कि उसको इंटरेस्ट भी दे रहा है सब दूसरी अपनी हाँ कंपनी को। देखा ना, लोन लिया है ना, लोन लिया है ना, 32 करोड़ का लोन है ना। 32 करोड़ का लोन तो है ही, हालांकि विच इज हार्डली एनीथिंग। 30-32 करोड़ का। वो फिगर्स लैक्स में थे ना, क्योंकि वहाँ पे 206 था तो लैक्स में होंगे। 2 करोड़ मतलब इंटरेस्ट हो गया। हाँ तो क्या हो गया, 32 करोड़ को 2 करोड़ तो लगेगा ही। या जी नहीं, बस मतलब लैक्स में। परसेंटेज निकालो ना। हाँ जी। 2/32 कितना होता है, परसेंटेज निकालो, आपको आ जाएगा। ये 6-6.25% हो गया। हाँ, बाकी का वो कैपेक्स कर रहा है। नाउ द पॉइंट इज, द स्टैंडअलोन बिजनेस generates a cash of 138 crores after working capital changes। और जब मैं कैश फ्लो कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा जितना भी डिविडेंड इनकम है वो सीएफआई में से माइनस हो जाता है। सो आई एम नॉट टेकिंग इन द डिविडेंड इनकम ओवर हियर फ्रॉम माय सब्सिडीज। आई एम नॉट टेकिंग द इंटरेस्ट इनकम ओवर हियर। सी, इंटरेस्ट इनकम इज subtracted. I am not taking the rental from investment property, that is subtracted. But I am deducting my finance cost, which is 5 crores. The business is generating 138 crores of cash flows, and total company is available at book value. So this is not an holding company. They have got a standalone business also, and my price to book is 1. Price to book is 1. If my price to book is 1, that means धंधे को सेटअप करने के लिए जो पैसा लग रहा है, मैं तो धंधा उसी कॉस्ट में मेरे को मिल रहा है। And I am getting these investments for free.
तो ये जो बीओपीटी है जो 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, और भी इसकी सब्सिडीज हैं, ये 12 सिंगापुर की सब्सिडरी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडरी है, और भी इसकी सब्सिडी यूएस की सब्सिडरी है, उनके भी एनुअल रिपोर्ट्स हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, स्टॉक इज चीप। नो, it is up to you. You want to study it, it is up to you. You don't want to study it, that is totally your take. Valuations are cheap, no doubt about it. क्या हो गया, सब चुप? सर इसका सेल्स तो बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है ना, होगा ना, होगा ना। ये जस्ट सेटिंग अप, बीओपीपी प्लांट तो वो जस्ट सेटअप कर रहे हैं। 10.6 का वो चालू करेगा अभी, 10.4 का अगले साल में चालू करेगा। अगर सेल्स फ्लक्चुएट कर रहा है, व्हाट इज द मार्केट कैप? 1700 करोड़। प्रमोटर कितना लेके बैठा है? 75%। प्रमोटर कितना लेके बैठा है? 75%। तो फ्लोट तो है नहीं ना बाजार में, फ्लोट है क्या? बाकी आप लोगों को सबको पता, आपको आता है फ्लोट कैसे देखना है? और वो जो पब्लिक में भी दिखा रहा है, who knows वो कौन है। And he has got quoted investments also. What are the quoted investments? यानी कि listed shares, non-current investments, these are in lakhs. ये 38 करोड़, 17 करोड़, इन सबका टोटल कितना हुआ? अब ये भी मार्केट कैप वैल्यू के हिसाब से फ्लक्चुएट तो करेंगे। अगर ये कंपनी 308 करोड़ के शेयर्स लेके बैठी है, लिस्टेड मार्केट के कितने, 308 करोड़ के, ये तो शेयर्स लेके बैठी है। तो अगर मैं कंपनी 1770 करोड़ में मैं खरीदता हूँ, तो 308 करोड़ के तो शेयर्स मेरे को मिलेंगे ना। व्हाट इज माई इफेक्टिव वैल्यू? 1771। छोड़ो, मैं तो नहीं कह रहा ना ये शेयर ना बढ़े ना घटे। माई इफेक्टिव वैल्यू इज 1400 करोड़, सो आई एम गेटिंग द बिजनेस बिलो बुक वैल्यू ऑल्सो। सर। बोलो सर, सर, बोलो सर। मैंने इसको होल्डिंग कंपनी समझ के छोड़ दिया था। ये होल्डिंग कंपनी नहीं है, ये होल्डिंग हाँ, कंपनी मेरे जो को लगा होल्डिंग कंपनी है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था इसको। इसके जो एसेट्स हैं वो फ्री मिल रहे हैं हमारे को, ये होल्डिंग कंपनी नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम आपको यहाँ आएगी कि यहाँ पर आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी। मैं स्टैंड अलोन नंबर्स देख रहा हूँ, सी ग्रोथ नहीं है ना यहाँ पर। यस सर, नहीं है ग्रोथ। ग्रोथ नहीं है ना, ग्रोथ नहीं है ना। 18 करोड़ का टर्नओवर 100 करोड़ और फिर अचानक 180 करोड़, ग्रोथ नहीं है ना, ये ग्रोथ है। सर ग्रोथ मतलब फ्लक्चुएट की है बहुत। तो 2020 में कोविड नहीं आया था क्या? 2020 में कोविड नहीं आया था क्या? तो कैचअप कर रही है ना सर अभी तक, तो देखो ना। अच्छी बात है ना। अचानक से 18-19 में आप देखो ना, ग्रोथ 700-800 करोड़ वहां से सीधा इतना कम कैसे हो गई? हाँ, बिकॉज ये ट्रेडिंग बिजनेस है, बिकॉज ये ट्रेडिंग बिजनेस है। दैट मीन्स अगर ये ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसका रियल एस्टेट बिजनेस भी होगा, और जो कि बिल्कुल है। ये रहा धनुश्री इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दीज थिंग्स आर वेरी ऑब्वियस, और सबके एनुअल रिपोर्ट्स हैं। मेहनत किसको करनी नहीं है ना, मेहनत किसी को करनी नहीं है, प्रॉब्लम वही है। रियल एस्टेट में ट्रेडिंग करता होगा, फ्लैट बना बना के बेचता होगा, लो कहाँ है टर्नओवर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो कुछ तो बना के रखा होगा ना। देखो क्या है जी, ये क्या दिख रहा है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नंबर्स इन थाउजेंड्स। ये पूरी पूरी बैलेंस शीट के अंदर, पूरे एसेट के अंदर सबसे बड़ा एसेट ही है। ये कितने करोड़ का हो गया?
कितने करोड़ का हो गया सर? ये थाउजेंड्स में फिगर है, इसके पीछे 3 जीरो लगा लो। 46 करोड़ का हो गया कि नहीं हुआ? सर 46 करोड़। हाँ जी 46 हाँ, crores। तो बोलो ना, घबरा क्यों रहे सब लोग? 46 करोड़ का हो गया ना। अब ये 3 नंबर में जाके देखते हैं 46 करोड़ का इसने एक्चुअली बना के रखा है, क्या चीज है ये 46 करोड़? दिस इज आइटम नंबर 3। लेट्स टिल्ट दिस पेज। अरे ज्यादा हो गया। Projects temporary suspended 1 to 2 years, 45 crores, more than 3 years in CWIP. Completion of CWIP, तो 3 साल में ही कंप्लीट करेगा 46 करोड़ के प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बनाता क्या है? प्रॉपर्टी, प्लान, डेप्रिशिएशन, अकाउंटिंग। तो कुछ तो एसेट है ना इसके पास 46 करोड़ का, तो कुछ तो वैल्यू निकल के आएगी। That means the company has got no sales. Wait a minute. Did we try and value businesses where the sales was zero in startups when we're looking at startups? Did we speak about this? Yes or no? Company has no sales. तो बाकी का P&L का तो मतलब ही नहीं है। और इसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अटक रहे हैं, जो 3 साल में क्लियर होंगे। तो बैलेंस शीट जीरो तो नहीं है ना, कुछ तो वैल्यू है कि नहीं? और कितना लोन उठा के रखा है, कितना बोरोइंग्स है? बोरोइंग्स कितना है? 10,000। 10,000। 10,000 थाउजेंड्स, 1 करोड़। 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़ के लोन है। और कितना इक्विटी डाइल्यूट किया है जी पैसा उठाने के लिए? कितना इक्विटी डाइल्यूट किया है? कुछ भी नहीं। 9 कुछ भी करोड़। नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया है, और थोड़ा सा रिजर्व जो है वो लॉस में गया है। नोट नंबर 8 देख लो। इसका मतलब ये है कि आपके पास रिजर्व में कुछ तो पैसा है, आपने शेयर बेचा नहीं है, तो रिजर्व में पैसे तो हैं। At the beginning of the year, he is just having some losses and he is writing off these losses to reserves. That means the reserves are there. To understand this, you need to go back and see ये reserves कहाँ से आए हैं। तो एटलीस्ट 50 करोड़ का माल तो है इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एटलीस्ट 50 करोड़ का माल तो है कि नहीं है? अरे कोई तो बोलो यार। ये कोई प्लॉट लेके रख दिया होगा, उसको दिखा रहा होगा अंडर कंस्ट्रक्शन करके, मतलब रख दिया होगा। हाँ, और उसके ऊपर कोई परमिशन नहीं मिल रही, तो इसलिए 2-3 साल लगेंगे कोई प्लॉट। अगर 50 करोड़ का प्लॉट है सर, तो आने वाले 3 साल में वो 50 करोड़ की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कितनी फर्क पड़ जाएगा? जमीन, प्लॉट, ये सब चीजें तो कभी भी अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट नहीं होती बुक से। मैं बट appreciate- मार्केट वैल्यू का तो बहुत फर्क पड़ जाता है किताब से और रियल वैल्यू के अंदर। वो तो आपको पता है, ये तो जमाने का दस्तूर है। वन सर 48 ये जो 4,883। The board of the Ministry of Commerce and Industries, Government of India, by Dikna section has made SEZ multi-special zones. An independent valuation of the land was carried out, and the valuation report does not show the impairment of any assets. So the total cost of the land is 48.83 crores, and this is on March 31st, 2023. लगभग 10 महीना हो गया। 10 महीने में एक जमीन की कीमत नहीं बढ़ी होगी क्या? Further, the board feels once the 48 above changes are made, there would be ample opportunities for utilization of the land. तो भैया 50 करोड़ की जमीन पड़ी है भाई साहब के पास, लेकिन हमारे को तो फ्री मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये तो सब्सिडरी में है।
और मैं तो स्टैंड अलोन नंबर्स देख रहा हूँ, और स्टैंड अलोन नंबर्स देखने के बाद मैं तो सब्सिडी को वैल्यू ही नहीं कर रहा हूँ. इफ आई एम लुकिंग एट द ट्रेडिंग बिजनेस, द ट्रेडिंग बिजनेस इज शिट, नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट्स. एक बार 100 करोड़ आ गया तो क्या हुआ? So forget the trading business. I'm not bothered about the trading business. It has got treasury operations. It has got polyester chips. कोई operation. Basically, it's a treasury company. It has got treasury options. तो ये shares आगे पीछे करता रहता है. And he is getting hell lot of other income, which is basically dividends. So ये जो अभी अपने इंफ्रा का दिखाया था ये ट्रेजरी ऑपरेशंस में आएगा? मैम इंफ्रा लैंड में आएगा ना, वो रियल एस्टेट में आएगा. ट्रेजरी नहीं, ऑपरेशंस तो बट इसके प्रोडक्ट सेगमेंट में कहाँ आएगा? ट्रेजरी ये तो ये प्रोडक्शन में क्यों आएगा? ये तो सब्सिडरी है. ओके. और हम लोग नंबर्स देख रहे हैं स्टैंड अलोन के. ये नंबर आए आपके कंसोलिडेटेड के. अब देखो आप यहाँ कहाँ आ रहा है. यहाँ ट्रेजरी पर में मेरे को यू सेइंग सिर्फ उसके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आएगा और ये ट्रेडिंग में ऑफकोर्स ट्रेडिंग में हो सकता है वो लैंड बना के ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो अभी उसके पास वो लैंड डेवलप हो ही नहीं रहा. तो 50 करोड़ का लैंड तो उसकी बुक्स पे रखा हुआ है. लैंड हम्म. वैल्यू इज समथिंग वेरी डिफरेंट. नाउ फूड एंड बेवरेजेस, समथिंग हैपेंड ओवर हियर, द बिजनेस वेंट टू जीरो. नाउ द बिजनेस इज स्टार्टिंग अप अगेन. तो देयर इज समथिंग हैपेंड ओवर हियर. सो यू नीड टू रीड दिस बिजनेस. Ironically, this business is so damn cheap. 1700 crores market cap, 500 करोड़ का प्रॉफिट है, 150 करोड़ का कैश फ्लो है. दिस बिजनेस इज चीप बिकॉज ये 500 करोड़ के अंदर ये जो अदर इनकम आ रही है, ये बेसिकली ये मेन मेन पैसा अदर इनकम से आ रहा है. जो ये है अदर इनकम, ये जो बेसिकली अदर इनकम है, That must ये be आपकी क्या dividend from that. मस्ट भी नहीं. तुक्का मत मारो सर, गैस वर्क मत करो. हाँ नहीं पढ़ना कहाँ आ रही पड़ेगा है, कि वो. कहाँ आ रही है अदर इनकम? सी दिस इज द मार्च, दीज आर द मार्च नंबर्स, दीज आर द मार्च नंबर्स. ठीक है, ये ऑडिटेड नंबर्स हैं मार्च के, 31 मार्च 2023 के ऑडिटेड नंबर्स हैं. और 31 मार्च 2023 में हमको यहाँ पर 746 करोड़ का अदर इनकम नॉर्मल. सो वेयर इज दिस अदर इनकम? कैन यू सी? सर इनकम के नीचे रेवेन्यू ऑपरेशन और अदर इनकम. कितना है? जून क्वार्टर में 3647. अरे मैं तो मार्च में देख रहा हूँ सर, 31 मार्च. सॉरी. ये वाला देखो ना, ये वाला देखो. 15,850. पूरे साल का 15,850 लाख, हम्म 158 करोड़. 158 करोड़ तो ये रहा. बाकी कहाँ है? और वो तो 750 करोड़ दिखा रहा है. हम्म हम्म हम्म. अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? यस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. So there is a source of other income over here which you need to find. मैम कहाँ आ रहा है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी? दिस इज अ लॉस ऑफ 13 करोड़. दिस इज अ गेन ऑफ 60 करोड़. Still where is the other income? Can you see this unallocated corporate assets? What is this value? What is this value? 2000 numbers के 2100 crore This is in lakhs. lakhs 2100 हाँ. Unallocated corporate assets. तो ये रहे आपके वो 2100 lakhs, which is a portion of this. प्लस 580 करोड़ के तो वो एसेट्स बना रहा है, जो आपको दिखा रहा है ना कि पॉलीफिल्म्स 580 करोड़ के तो एसेट बना रहा है. मार्केट कैप 1700 करोड़ है.
और 380 करोड़ के उसके पास लिक्विड स्टॉक्स पड़े हैं जो कि लिस्टेड कंपनीज के हैं. Yes, can you see this flexible packaging films which is in the poly जो हमने देखा था अभी, वो धनश्री poly. Can you see food and beverages items? And this food and beverages item is not giving us any profits today, but has 19 crores of sales every quarter, 20 crores of sales every quarter. छोटा बिजनेस है, आगे जाके स्केल अप करेगा. तो बिजनेसेस तो दो तीन हैं इसके अंदर, बिजनेसेस तो दो तीन हैं इसके अंदर. शायद चाय का भी धंधा करता है मेरे ख्याल से, धनसिरी बिल्कुल टी. चाय का भी धंधा करता है. हाँ, see this. During the previous year, this the holding company financial assets or income from financial assets 50%. So the board of directors of the holding company, based on independent opinion, had concluded that it was not required to register itself with RBI as an NBFC, mainly due to the fact that principal business of the holding company is to deal with all types of petrochemicals and other products, and it does not intend to carry a business of NBFC. पेट्रोकेमिकल का काम भी कर रहा है मतलब. So as on March 29, such criteria is no longer met and the holding company is currently not required to seek such registration. NBFC का काम नहीं है. हेलो, Yes, sir. interesting or not interesting? Interesting, sir. Very interesting, sir. And it is cheap. धनुश्री वेंचर्स लिमिटेड DVL. ठीक है. और मजे की बात ये है कि इसकी जो सब्सिडीज हैं वो सारे भी हमारे को डेटा मिल रहा है. अब पढ़ना आपको है, मैंने आपको आइडिया दे दिया, लॉन्ग टर्म आइडिया. चलो, एनी क्वेश्चंस? नो. क्वेश्चन था वो जो प्राइस टू सेल्स पे जो वैल्यू करना है, प्राइस टू सेल पे उसमें प्राइस टू हमारे सेल को पे प्राइस टू सेल पे वैल्यू करने का दो तरीका है कि मैं एक अपने आप से ही 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड देखूं और आई कंपेयर विद डिफरेंट similar kind of businesses listed in the market. So we did both the things. Today it is valued at 3.5 and it is the lowest in the period of Paytm in the last 5, 7, 10 years जब भी वो listed था. IPO came at 21 times. Today it is at 3.5 times. It is even 50% of the mean. Secondly, it is cheaper to the other available options of similar kind of businesses in the market. Thirdly, हम लोगों ने इसका एक एनालिसिस किया है और we have seen that the market is giving it a value of say what 20% market share. So I think हम लोगों ने वो चीज I think मैंने वो लास्ट रिकॉर्डिंग में डाल दी है. सेशन नंबर 89 the recording has been posted, you can go and watch that. So this was two updates. One is DVL और क्या बात करी मैंने DVL बताने से पहले आपको, कौन बताएगा? NMDC का NMDC. और NMDC का मैंने चार्ट कह रहा हूँ, वो नोट आपको मैंने स्निपेट्स में डाल दिया. सो टू अपॉर्चुनिटीज इन दिस कॉल, विच इज सेशन नंबर 90 and Paytm valuations in session number 87. So session number 87 I have posted the recording.